आप माल तैयार रखिए, मैं फैक्ट्री के कागजात लेकर अभी आपको बताता हूँ। एक रावण रामायण में था और एक रावण आज की दौर में है, मगर इस रावण की जलील हरकतों को देखकर उस रावण कभी सर शर्म से झुक गया होगा। बकवास नहीं चाहिए फादर, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने इस घर का नमक खाया है और उस नमक का हक अदा करने के लिए अपनी जिंदगी बेच डालूंगा, मगर रखूंगा नहीं। तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे। नहीं, आज तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी गलत गियर में जा रही है, तो मैं उस गियर को तोड़ डालूंगा, मगर इस घर की गाड़ी को गलत गियर में जाने नहीं दूंगा। नहीं जाने दोगे? नहीं। सीता, चलो घर चले। घर? किसका घर? अपना घर, हमारा घर। हमारा? अब तक तो हर चीज में सिर्फ मेरा या तुम्हारा हुआ करता था, आज अचानक ये हमारे कहां से आ गया? सीता, तुम्हें शायद इस शब्द हमारे का मतलब नहीं मालूम, वरना तुम कभी भूल कर भी ऐसा कदम नहीं उठाती जो आज तुमने उठाया है। मगर सीता, अगर तुमने कभी मुझे अपना समझा होता तो सारे शहर के सामने मुझे जलील करके खुशियां न मनाते। खैर, खुशियां मनाई या नहीं मनाई, इसकी सफाई मैं नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा सीता, आज तक जो कुछ भी हुआ उस हर चीज की पहल तुम्हारी तरफ से हुई। हाँ हाँ, हर चीज की पहल मेरी तरफ से हुई थी। धमकियां भी मैंने दी थी, भूख हड़ताल भी मैंने की थी, कोर्ट में भी इस मामले को मैं लेकर गई थी। नहीं, वो मैं लेकर गया था। तुमने बोनस देने से इनकार कर दिया तो मजबूर होकर मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ी। तुमने कहा अदालत में चले जाओ, तो हम चले गए, बस। वाह, मैं जो जो कहती गई वो तुम करते चली गई। अगर मैं ये कहती कि चुरा उठाओ और मेरा खून कर दो, शायद तुम वो भी कर देती, है ना? सीता, इस वक्त तुम जिद पर अड़ी हो, और जिद एक ऐसी आग है जिसमें आदमी पहले तो जलता है, और जब आग बुझ जाती है तो छालों के दर्द से कराहता है, तड़पता है। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, यहाँ आकर समझाया भी था, लेकिन तुम नहीं मानी। हाँ, तुम आए थे और अपने साथ मेरे दुश्मनों की पूरी फौज लेकर आए थे, उनको ये दिखाने के लिए कि आओ और तमाशा देखो मैं अपनी पत्नी का सर तुम्हारे सामने कैसे झुकाता हूँ। और उसके बाद तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं? क्यों? तुम्हारी इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं। कौन? मैं तुम्हारा सर झुकाना चाहता था? सीता, तुमने कभी किसी बात को सही ढंग से समझने की कोशिश की है? उस दिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझाने आया था, तुम्हारा सर झुकाने नहीं। मेरी भलाई के लिए? अगर मेरी भलाई का जरा सा भी ख्याल तुम्हारे दिल में होता तो तुम मेरे पास अकेली आती और कहते कि सीता तुम गलती पर हो, वो मजदूर सही है, मैं हुक्म देता हूँ इन्हें इनका बोनस फौरन दे दिया जाए। क्या इस तरह तुम नहीं कर सकती थी? अरे तुमने कभी मुझे ये पति बनकर सलाह दी? जब भी मिले लीडर की हैसियत से मिले, जो बात की यूनियन की बात की, उसके कानून की बात की, अपनी पत्नी को ये पति बनकर सलाह दी, ये हक नहीं था तुम्हारा। मुझे मालूम था ये दिन हमारी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आएगा, इसलिए शादी से पहले मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि एक छोटी सी कश्ती और एक बहुत बड़ा जहाज एक साथ समंदर में सारी जिंदगी सफर नहीं कर सकते। लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, कहा था तुमने, मगर उस वक्त मैं तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाई थी। आज समझ पा रही हूँ। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि छोटी सी कश्ती तूफान में गिर भी जाए,
वो किसी भी तरह गिरते पड़ते उलटते पुलटते किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन मौत तो जहाज की होती है। वो तूफान में फंस गए तो बस मर गया। उसका खुद अपना वजन उसे 20 सागर में ले डूबता है। आज वही हुआ। तुम कश्ती की तरह बच निकले और मैं जिंदगी के तूफान में मछली जहाज की तरह डूब गई। बस सीता, बस, बहुत हो गया। अब हद से बाहर होता जा रहा है। मैं तुमसे फजूल बहस करना नहीं चाहता। मैं तुमसे पति के नाते पूछता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलती हो या नहीं। मैं भी तुमसे एक पत्नी के नाते कह रही हूँ कि जब तक तुम उन लोगों का साथ नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। सीता, बात तुम्हारे और मेरे बीच की है। तुम उन गरीबों को बीच में घड़ी घड़ी घसीट कर क्यों लाती हो? इसलिए कि वही लोग तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बनकर खड़े हुए हैं। इसलिए कि वही लोग हमारी जिंदगी में बर्बादी का बीज बो गए हैं। सीता, जिस तरह पति और पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की बुनियाद पर खड़ा होता है, उसी तरह मालिक और मजदूर का रिश्ता भी होता है। अगर पति गलत राह पर हो तो उसे सही रास्ते पर लाना पत्नी का काम है, और अगर पत्नी गलती करे तो उसे समझाना पति का काम है। यही साझेदारी मजदूर और मालिक में होनी चाहिए। आज तुम जिन मजदूरों को गालियां देती हो, उनसे नफरत करती हो, एक दिन वही मजदूर तुम्हारे सच्चे दोस्त और हमदर्द साबित होंगे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैडम, वो सिर्फ चाहता है कि आप खुद उसे आके मिलें और उसे समझाएं। आपको सिर्फ कागजात पर साइन करना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि उन मजदूरों का सर मेरे सामने झुक जाए। जरूर झुकेगा मैडम, आइए प्लीज। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। ये मुझे कहाँ ले जा रही हो? वहीं जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। राम भैया, राम भैया। क्या हुआ? वो बदमाश रवि सीता देवी को जबरदस्ती उठा कर ले गया। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी को। ये सब कैसे हुआ? वो बदमाश सीता देवी को उठा कर ले गया। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, उसने मुझे अपनी गाड़ी से कुचल दिया। सीता देवी को बचाइए। किससे हो गया वो? उस तरह। Out! Get out of the car! Yeah. मैं इस लड़की की देखभाल करता हूँ, तुम चारों तरफ बम लगाओ। Come! चलो। अरे मेरे घर चलो। साइन करो यहाँ पर। नहीं, जलील, नीच, मैं तुझे जिंदगी भर नहीं पहचान सकी। आज तेरी असलियत का पता चला। हमारे टुकड़ों पर पलता रहा और उन्हीं का जहर बनाकर डस रहा है। इस दुनिया में हर इंसान को उसके काम का अंजाम मिलता है। इतने दिन इंतजार करने के बाद आज मुझे तुम्हारी दौलत का इनाम मिल रहा है।
और तुम भी कितनी अजीब किस्म की बेवकूफ औरत हो जिसने मेरे बहकावे में आकर अपने पति की हैसियत को ठुकरा दिया। अब एक काम करो, मेरे कहने में आकर इन कागजात पर, अपनी फैक्ट्री और जायदाद के कागजात पर हस्ताक्षर भी कर दो। मैं मर जाऊंगी मगर नहीं करूंगी। तुम मरोगी भी नहीं और साइन भी जरूर करोगे। नहीं। हटो पीछे भाई। रुक जाओ रामराज जी, जमीन में फील्ड वाइन्स लगाए हुए हैं। हाँ, फील्ड वाइन्स बड़ा खतरनाक होता है। पाँव रखते ही चार्ज हो जाता है और पाँव उठाते ही धमाका हो जाता है। ठीक है, तुम सब लोग यही ठहरो, मैं अकेला ऊपर जाता हूँ। नहीं फराजी, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। ठहरो, ये मेरा जाती मामला है। मेरे घर की इज्जत खतरे में है और अपने घर की इज्जत की रखवाली करना मेरा फर्ज है। तुम सब लोग यही ठहरो, हटो पीछे। साला बुढ़ा, देखा, वो मेरा बाप था। जब मैं उसका ये हाल कर सकता हूँ, तुम्हारा क्या हाल करूंगा, ये अच्छी तरह से सोच लो। चलो अब चुपचाप यहाँ पे साइन कर दो। नहीं, नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं। बॉस, चलो सीधा। रुक जाओ सीधा, उसके नीचे बारूद बना हुआ है। तुम्हारे पाँव हटा नहीं, वो फट जाएगा। अपने पैर निकालो। ऐसे, ऐसे।
ये जो गैप्स दिख रहे हैं, इनके बीच में से निकल जाओ, संभाल कर। और तुम? मैं कैसे भी पहुंच जाऊंगा, तुम जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं सीता, तुम्हें जाऊंगी। मेरी कसम है, तुम जाओ, संभल कर जाना। मेरे सब आगे मत चाहिए, वो फील्ड मैच लगाए हुए हैं। भाई रुक जाओ, मैं आता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इसमें माफी मांगने की क्या बात है सीता? तुम अपने दिल से गलतफहमी दूर कर दो। तुम हमेशा कहती थी ना कि मजदूर खूनी होते हैं, मालिकों का खून करते हैं। आज दो मजदूरों ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की। हमें उनकी कुर्बानी से ये सबक सीखना चाहिए कि मालिक और मजदूर के बीच में हमेशा प्यार का रिश्ता होना चाहिए। अंकल, आपने ये क्या किया? हमारे लिए अपने बेटे को मार दिया। हाँ बेटे, जिस गियर से जिंदगी की गाड़ी बिगड़ जाती हो, उस गियर को उखाड़ कर फेंक देने बेहतर है। मैंने भी उखाड़ कर फेंक दिया, तोड़ दिया उस गियर को। अच्छा बेटी,